तब बच्चियों को मारा गया और बच्चियों के शर्ट फाड़ दिए गए, टाई निकाल दिए गए और उनके प्राइवेट पार्ट्स को हरास करने का प्रयास किया गया। बच्चियां बस में गिर गई, सीट के नीचे छिपने लगीं। उसके बाद बच्चियों जो कुछ बच्चियां मोबाइल से वीडियो बनाने का प्रयास की, उनको और पीटा गया और उनका मोबाइल छीन लिया गया। इस वक्त हम मनेर के अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, ये जो कॉलेज है इसमें खड़े हैं। ये एक निजी पैरा मेडिकल कॉलेज है। आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये मनेर थाना क्षेत्र में ये कॉलेज आता है। 3 सालों से ये कॉलेज जो है चल रहा है, लेकिन यहाँ जो छात्राएं पढ़ती हैं, जो यहाँ शिक्षिकाएं पढ़ाने आती हैं, वो काफ़ी डरी हुई हैं। पहले हम आपको दिखा दें, देखिए यहाँ पर कई पुलिस वाले भी जो हैं वो तैनात किए गए हैं। आप देखिए, आधुनिक हथियार से लैस जवान जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। यहाँ जो पढ़ने आती हैं छात्राएं, उनकी सुरक्षा के लिए, और जो यहाँ पे शिक्षिका पढ़ाती हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो है पुलिस वालों को यहाँ पे तैनात किया गया है। दरअसल यहाँ जो छात्राएं पढ़ने आती हैं उनको मनचले गुंडे परेशान करते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। जो टीचर्स यहाँ आती हैं, मनचले गुंडे उनको भी परेशान करते हैं, उनके साथ भी जो है छेड़छाड़ करते हैं। तो डर से कई लड़कियाँ यहाँ पे पढ़ने आ नहीं रही हैं और घरों में रह रही हैं, क्योंकि यहाँ पे डर बना हुआ है, कभी भी गुंडे आके छेड़छाड़ करने लगते हैं। कई टीचर्स जो हैं, लेडीज़ टीचर्स इस कॉलेज में नहीं आ रही हैं डर से। तो पुलिस वालों को तैनात किया गया है ताकि डर को ख़त्म किया जाए। इसके बावजूद जो है काफ़ी कम संख्या में टीचर्स और स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन की। यहाँ देखिए, इस कॉलेज की टीचर्स भी खड़ी हैं। हम उनसे बात करेंगे, पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम मनीषा है। मनीषा जी, आप यहाँ पढ़ाती हैं? यस सर। अच्छा, क्या यहाँ पे गुंडे मनचले छेड़छाड़ करते हैं? यस सर, ये घटना हुई थी 1 फरवरी के लगभग। उसी दिन शाम को 4 बजे जब बच्चों की बस जा रही थी, उस टाइम पे कुछ मनचले थे जो बस पे चढ़कर तोड़फोड़ किए और लड़कियों को छेड़े छाड़े, उनके प्राइवेट पार्ट या कुछ मतलब उन लोगों के साथ बदसलूकी किए। और उसके बाद से तो अभी डर का माहौल इतना बना हुआ है कि हमारे यहाँ बच्चे 100% आते थे, अभी बच्चे 20 से 30% आ रहे हैं। उनकी अटेंडेंस भी कम हो गई है और डर का माहौल तो अभी कंटिन्यू बना हुआ है। लेकिन ये है कि प्रशासन की सहायता हम लोगों को मिली है, तो अभी कुछ राहत है, लेकिन फिर भी डर का माहौल तो बना हुआ है। आए दिन ये घटनाएं होते रहती हैं? अभी सर, अभी तो फिलहाल हुई हैं। हाँ, देखिए, आए दिन यहाँ इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। एक होती हैं, 1 तारीख को बड़ी घटना हुई थी, बस में घुस के जो मनचल है उन्होंने छेड़छाड़ किया था। सोचिए उन लोगों का हौसला कितना बुलंद है और पुलिस का डर नहीं है। मनचले जो है स्कूल बस में जो है घुस जा रहे हैं, यहाँ जो कॉलेज का बस है इसमें घुस जा रहे हैं और लड़कियों और टीचर्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। सोचिए आखिर पुलिस प्रशासन कहाँ पे है। हमारे साथ इस कॉलेज की और भी टीचर्स हैं। क्या नाम है आपका? आरती। आप भी टीचर हैं? यस सर। अच्छा, यहाँ मनचले छेड़छाड़ करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं? यस सर। अच्छा, तो आप लोग को तो आने में डर लगता होगा यहाँ? हाँ, डर तो लगता है क्योंकि हम लोग लोकल यहाँ के हैं नहीं, हम लोग बाहर से आए हुए हैं यहाँ पे पढ़ाने। बट इस तरीके का माहौल देखने के बाद हमारे और भी साथ के जो टीचर्स थे वो तो छोड़कर ही चली गई, क्योंकि किसी के भी पेरेंट्स इस तरीके के माहौल में नहीं रहने देंगे। हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी पूरे तरीके से नहीं आ रहे हैं कॉलेज, सिर्फ 20% अटेंडेंस ही हो पा रही है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, कुछ दिनों से तो थोड़ा ठीक है, अभी तो राहत है, लेकिन प्रोटेक्शन ही सिर्फ काफ़ी नहीं है। बस ये चाहते हैं कि जितने भी अपराधी हैं वो पकड़े जाएं। तो हमारे साथ और भी लेडीज़ टीचर्स हैं। ये बताइए, हर समय तो आप लोग डर के माहौल में यहाँ पे रहती हैं, तो डर के माहौल में कैसे पढ़ा पाइएगा? ये चीज़ का तो डर बना हुआ है सर। सिर्फ टीचर्स को नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स के साथ जिसके साथ घटा है वो लोग तो इतने सदमे में है कि अभी वो आ नहीं पा रहे हैं। जो लोग उस दिन घायल हुए थे वो अभी घर पे ही हैं, उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है और कुछ हॉस्पिटल्स में है। तो ये चीज़ हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन ने हमें अभी सुरक्षा तो दिया ही है, हम चाहते हैं कि ये डर बच्चों के मन से या हम लोगों के मन से भी निकल जाए और यहाँ का माहौल सही हो जाए, क्योंकि यहाँ लोग पढ़ने आते हैं, ना कि डर के जीने आते हैं। तो हम प्रशासन से यही चाहेंगे कि वो लोग इस व्यवस्था को और कड़ा करें और जो भी मनचले या घूमते हैं उन पे कार्रवाई करें। तो देखिए, लेडीज़ टीचर्स हैं, डरी हुई हैं, बोल रही हैं कि मनचले छेड़छाड़ करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, हम लोग हर समय डरे रहते हैं। कई लेडीज़ टीचर्स यहाँ आ नहीं रही हैं, कई बच्चे नहीं आ रहे। हमारे साथ और भी लेडीज़ टीचर है। क्या नाम है आपका? पूजा। अच्छा, क्या होता है, मतलब कि छेड़छाड़ होता है, गुंडागर्दी करते हैं? हाँ जी, बहुत होता है और यहाँ पे दुर्घटना जब से हुई है तब से हम लोग बहुत डरे हुए हैं। हम लोग को भी पढ़ाने आने में बहुत डर लगता है। हम लोग भी चाहते हैं हम लोग को भी प्रोटेक्शन मिले और बच्चियाँ जिनके साथ वैसा हुआ है उन लोग बहुत ही डरी हुई हैं। अभी हॉस्पिटल में कुछ एडमिट हैं और कुछ आते हैं। और क्या क्या होता है?
और भी मतलब बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हुआ है, उन लोग के प्राइवेट पार्ट पे मारा गया है और इस वजह से बच्चे भी बहुत डरे हुए हैं और हम लोग भी बहुत डरे हुए हैं। अच्छा, ये सब जो छेड़छाड़ की घटनाएं हैं, ये जो इलाका है यहाँ के लोकल लोग करते हैं? हाँ जी, लोकल ही हैं। लोकल लोग करते हैं। हाँ। तो देखिए, अपना जो दर्द है वो हमें बता रही हैं यहाँ की जो लेडीज़ टीचर्स हैं। सो मंचलों की जो गुंडागर्दी है अपने चरम पे है, छेड़छाड़ कर रहे हैं। देखिए, फिर से हम आपको दिखाते, पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात किए गए हैं। कोशिश यही है कि जो डर है लेडीज़ टीचर्स में, छात्राओं में, उसको दूर किया जाए, लेकिन इसके बावजूद जो है काफ़ी कम संख्या में यहाँ पर छात्राएं आ रही हैं, शिक्षिका आ रही हैं। ये पटना के मनेर में है, इस तरह की घटना जो है वो हो रही है। पवन कुमार जी, क्यों तैनाती की गई है यहाँ पे? यहाँ कुछ पहले 2 दिन पहले यहाँ छेड़खानी हुआ था बस को रोका के, इसलिए हम लोग को खबर गया था, मनेर थाना से भेजल गया सुरक्षा के लिए। लड़की जो टीचर्स लोग हैं उन लोगों की सुरक्षा के लिए आपको जी भेजा जी, गया है? लड़की लोग के और टीचर लोग के सुरक्षा। गुंडे छेड़छाड़ करते हैं? जी जी, कहाँ के लोग हैं? इधर है क्या? ये लोकल हैं। और बताइए मामले के बारे में। और वो जब से हम लोग आए तब से ठीक है यहाँ का माहौल अभी। लोकल लोग छेड़छाड़ करते हैं? हाँ, लोकल लोग हैं इधर के यहाँ। हम लोग को बुलाया गया था, यहाँ कुछ छेड़छाड़ होता है, इसी की महिला लोग के आने जाने में परेशानी हो रही थी, तो महिला फोर्स को भी यहाँ से भेजा गया, कुछ पुरुष फोर्स को भी लाया गया है, लेकिन जब से आए हैं तब से ऐसा कुछ नहीं हुआ है यहाँ। मतलब मनचले गुंडे छेड़छाड़ करते हैं यहाँ पे? हाँ, सुनने में आया है, देखे नहीं हैं। आप लोग ड्यूटी कब से कब तक करते हैं? हम लोग तो 24 घंटा रहते हैं वर्दी में ही, और जब बस जाती आती है तो हम लोग साथ रहते हैं। इस वक्त हम अंबेडकर इंस्टीट्यूट में हैं जो मनेर में है। गुंडे मंचलों से यहाँ की छात्राएं, टीचर परेशान हैं। ये लोग छेड़छाड़ करते हैं, डर से ज़्यादातर छात्राएं ये जो कॉलेज है इसमें नहीं आ रही हैं। आप देखिए, क्लासरूम की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये क्लासरूम है, ये निजी पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज है। देखिए, क्लासरूम जो है बिल्कुल खाली पड़ा है। कारण ये है कि जो मंचले हैं वो लड़कियों को परेशान करते हैं, छात्राओं को, उसी डर से वो लोग नहीं आ रही हैं। बस में अंदर घुसकर गुंडे मंचले छेड़खानी करते हैं। 2 तारीख को ऐसी यहाँ पे घटना भी हुई है। लगातार इस तरह की घटनाएं इधर हो रही हैं। उसी का कारण है कि जो छात्राएं हैं वो स्कूल आने से, कॉलेज आने से डर रही हैं। तस्वीरें हम आपको इस क्लासरूम की दिखा रहे हैं जो पूरी तरह खाली है, पूरा सन्नाटा यहाँ पे पसरा हुआ है। हम अंबेडकर इंस्टीट्यूट में ही हैं। एक क्लासरूम तो हमको बिल्कुल खाली दिखा, कोई छात्राएं उसमें नहीं थी। एक और क्लासरूम है जिसमें कुछ बच्चियां जरूर नजर आ रही हैं। एक क्लासरूम तो बिल्कुल खाली है, लेकिन एक क्लासरूम है जिसमें देखिए कुछ बच्चियां हैं, लेकिन गिन के 4 से 5 छात्राएं हैं जो यहाँ पे पढ़ रही हैं, शिक्षिका पढ़ा रही हैं। लेकिन पूरा क्लासरूम यहाँ भी खाली है, जिसमें करीब 40 से 50 बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन सभी गायब हैं। कोई कॉलेज नहीं आ रहा है। यही 3-4 बच्चियां हैं जो कॉलेज आ रही हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ये बहुत डरी सहमी हुई हैं, इसलिए ये बात करने की स्थिति में नहीं है, मीडिया से बात नहीं कर रही हैं। छात्राएं बहुत डरी हुई हैं। तो कुछ क्लासरूम पूरी तरह खाली हैं, लेकिन कुछ क्लासरूम ऐसे हैं जिसमें 50 से 60 छात्राएं बैठ सकती हैं, लेकिन सिर्फ गिन के 3 से 4 बच्चियां आ रही हैं, क्योंकि डर है गुंडों का, मंचलों का। हर समय खौफ के माहौल में यहाँ पर शिक्षिका हैं और छात्राएं भी हैं। मनेर थाना के प्रभारी हमारे साथ शशि रंजन जी हैं। आपके इलाके में अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है, ये एक निजी प्राइवेट पैरामेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज है। यहाँ की छात्राएं और शिक्षकों, जो लेडीज़ टीचर हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। मंचले आके छेड़ रहे हैं, बस में घुस के ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो ईव टीजिंग की घटनाएं वहाँ लगातार हो रही हैं। हमने बात भी किया, शिक्षिका जो टीचर्स हैं वो कह रही हैं कि हमारे साथ छेड़छाड़ होता है, बच्चियाँ स्कूल नहीं आ रही हैं। तो आपने कुछ जवान तैनात किया, लेकिन इस घटना को कौन अंजाम दे रहा है? वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ के लोकल्स ऐसा कर रहे हैं। देखिए, हर जगह इस तरह की घटनाएं जो हैं होती तो नहीं है। यहाँ पहले कभी नहीं हुई हैं, लेकिन आसपास के जो असामाजिक तत्व हैं उसमें से 1-2 ऐसे लड़के थे जिन्होंने किसी कारणवश जाके महिलाओं को, लड़कियों को बस में छेड़छाड़ किया। इसके विरुद्ध काफ़ी टाइट से मतलब कानूनी कार्रवाई की गई है, और जो भी अभियुक्त हैं, जो भी हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और 2 व्यक्ति जो है मेन, सन्नी है, विशाल है, वो लोग वर्तमान में जेल में हैं। और इसीलिए तत्काल सुरक्षा को देखते हुए है ना, पुलिस बल तैनात किया गया है कॉलेज में, ताकि आने वाले दिनों में ऐसा कोई घटना ना हो। और यह विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि कभी भी छेड़छाड़ वगैरह ना हो। अच्छा शशि रंजन जी, वहाँ पर जो छात्राएं हैं वो आ नहीं रही हैं कॉलेज में,
शिक्षिका हैं वो भी डरी हुई हैं। तो डर के माहौल में पढ़ना और पढ़ाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो उन लोग को डर नहीं हो तो उसको कैसे आप लोग ख़त्म करेंगे ताकि उस तरह की घटना वहाँ ना हो? नहीं, इसके लिए हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं, एएसपी सर, एसडीओ सर, वो सभी लोग आए थे और उस तरह की जो महिलाएं हैं और जो लड़कियां हैं सभी से बात की गई है और उनके गार्जियन से बात की गई है, उनको कन्विंस किया गया है। और वो चूँकि तत्काल कुछ भी होता है तो थोड़ा देर तक उसका प्रभाव रहता है, तो इसका भी प्रभाव था। अब ये प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और लड़कियां भी धीरे धीरे अब आने लगी हैं क्लास करने के लिए, क्योंकि हम लोग लगातार छापामारी वगैरह कर रहे हैं और जो भी असामाजिक तत्व हैं अभी भागे हुए हैं और वो अब ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। दिनेश कुमार सिंह जी, आप मनेर के सीईओ हैं। आपके इलाके में अंबेडकर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। जो शिक्षिका हैं उनके साथ मनचले छेड़छाड़ करते हैं, जो गुंडे हैं छात्राओं को छेड़ते हैं। वहाँ पे डर का माहौल है हर समय और हर समय इस तरह की घटनाएं हो रही, तो उसको रोकने के लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? इसके संबंध में मैं जानकारी दूं कि जानकारी मिली कि 31 तारीख की यह घटना है जनवरी की। उस समय मैं अवकाश पर था 2 तारीख तक। अखबार वगैरह से इसकी जानकारी मिली। जब मैं यहाँ ज्वाइन किया छुट्टी के बाद तो थाना प्रभारी से संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि इस तरह की घटना घटी है छेड़छाड़ की। उसके लिए हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस स्थान पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु अस्थायी रूप से पुलिस की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। निरंतर पुलिस की गश्ती जारी है और लोगों के बीच इस जो छात्राएं हैं उनमें भय के माहौल को दूर करने के लिए ही बेसिकली इसको किया गया है। एएसपी सर और एसडीएम सर भी व्यक्तिगत रूप से आके सारी चीज़ों को देखे हैं और उनका निर्देश प्राप्त है। लगातार इस पर निगरानी रखी जा रही है। लेकिन सर, जो शिक्षिका हैं या बच्चियां, उन लोगों का कहना है कि हमेशा इस तरह का घटना हो रही है, हम लोग डर से यहाँ नहीं आ रहे हैं। नहीं, आज तक इसके पहले कभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं रही है। यह पहली बार इस तरह की घटना घटित हुई है और तभी यह मामला आया है। तो उसके बाद प्रशासन अपना त्वरित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कृतबद्ध है और कर भी रही है। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात होती है। बिहार सरकार साइकिल पोशाक योजना चला रही है, जिसमें बच्चियों को स्कूल जाने के लिए स्कूल ड्रेस, कॉलेज जाने के लिए ड्रेस, साइकिल दी जाती है। लेकिन बिहार में छात्राएं, शिक्षिका खुद सुरक्षित नहीं है, उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इस वक्त हम मनेर के चितनावा में है। यहाँ पर अंबेडकर इंस्टीट्यूट है, ये एक निजी कॉलेज है। यहाँ की छात्राओं, शिक्षिकाओं के साथ मनचले छेड़छाड़ करते हैं, बस में घुसकर गुंडागर्दी करते हैं। जो डर से जो टीचर्स हैं, जो छात्राएं हैं, वो कॉलेज नहीं आ रही हैं। आपको हम कॉलेज की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। मतलब मनचलों का यहाँ पे आतंक है। हर वक्त खौफ के साए में टीचर्स रह रही हैं यहाँ पे। छात्राओं ने तो स्कूल आना ही, कॉलेज आना ही छोड़ दिया है और जो शिक्षिका हैं वो भी काफ़ी कम संख्या में आ रही हैं। ये जो चितनावा में कॉलेज है, ये ग्रामीण इलाके में, देखिए हम कॉलेज के अगल बगल की तस्वीर आपको दिखा रही है। पूरा ग्रामीण इलाका है और जो लेडीज़ टीचर्स हैं उन लोगों का आरोप है कि जो यहाँ के लोकल्स हैं वो उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो इस इलाके की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा जो है ग्रामीण इलाका और उसी में ये कॉलेज जो है वो बना हुआ है। मनचलों का आतंक इन दिनों काफ़ी बढ़ गया है, जिसके कारण पुलिस की तैनाती जो है छात्राओं और शिक्षिकाओं के लिए की गई है। तो गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आसपास का इलाका है कॉलेज का। मनेर के चितनावा में इस वक्त हमें, यहीं पर अंबेडकर इंस्टीट्यूट है, जहाँ की जो शिक्षिका हैं या छात्रा हैं, उनका आरोप है कि यहाँ के लोकल उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। लोकल्स हमारे साथ, हम उनसे इस घटना पे बात करेंगे। अच्छे कॉलेज है यहाँ पे, अंबेडकर कॉलेज, वहाँ की टीचर्स हों या छात्रा, उनका आरोप है कि यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उन लोगों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। बस में वो लोग जाती हैं तो आके गुंडागर्दी करते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं। क्या ऐसा होता है क्या यहाँ? यहाँ तो हमको ये कोई मालूम नहीं है कि यहाँ पर जो उधर में हम नहीं जाते हैं, नहीं हमको उतना जानकारी है। अच्छा, आप कभी छेड़छाड़ होते हुए यहाँ देखे हैं? नहीं, हम नहीं देखे हैं। अच्छा, आप नहीं देखे हैं? नहीं। अच्छा, आप लोग को इसकी जानकारी नहीं है? नहीं, हमको। अच्छा, ये जो लड़की लोग आरोप लगा रही है, कॉलेज की शिक्षिका लोग आरोप लगा रही है कि यहाँ पे उन लोग के साथ यहाँ के लोग छेड़छाड़ करते हैं, ऐसा होता है कि आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं? नहीं सर, हमको भी पता नहीं, हम तो काम करे वाला आदमी हैं। अच्छा। हाँ, रोज काम करे जाते हैं, काम करके आते हैं, सुबह यहाँ रहते हैं। आप लोग कभी यहाँ छेड़छाड़ होते देखे हैं? नहीं। कभी नहीं देखे? नहीं। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि झूठा आरोप लगाया जा रहा है, इस इलाके को बदनाम किया जा रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, ये सब तो बात नहीं है। अच्छा। हाँ, हम कुछ जानबो नहीं करते। क्या नाम है आपका? संजय। पूरा नाम क्या है? संजय साहु। संजय साहु।
तो देखिए यहाँ के जो लोकल्स हैं उन लोगों का कहना है कि हम लोग इस घटना को कभी होते हुए तो नहीं देखे हैं, छेड़छाड़ की घटना होते हुए हम लोग नहीं देखे हैं, और ये सब यहाँ होता है इसकी भी जानकारी हम लोगों को नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कभी देखा ही नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करें। आप लोग यहीं के हैं? जी सर। ये अंबेडकर इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। हाँ। वहाँ की जो पढ़ाने वाली जो टीचर्स हैं या छात्राएं, उनका कहना है कि यहाँ के जो आम लोग हैं, जो लोकल हम लोग के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ऐसा होता है क्या यहाँ? इधर का तो उसका बात नहीं है। अच्छा। उधरे में जो हुआ है सर, उधरे में हुआ है, इधर में वो सब बात नहीं है। इधर तो बॉस सब जाता है, अगर छेड़छाड़ करना रहता तो गाड़ी पर चढ़ के नहीं इधर से। वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि बस में घुस कर लोग छेड़छाड़ करते तो हैं। उधर में होगा, ये एरिया दूसर है, वो एरिया दूसर है। इधर ऐसा नहीं होता। नहीं, इधर कोई, यहाँ का आदमी हम लोग अपने में खाने और कमाने में गम रहते हैं। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम टिंकू साहब है। अच्छा, तो देखिए जो आम लोग हैं यहाँ के, जो लोकल्स हैं, उन लोगों का कहना है कि ऐसी घटना तो नहीं हुई। सो घटना होनी होती तो बस इधर से गुजरती, कोई भी बस में घुस के छेड़छाड़ कर सकता था, लेकिन ऐसी घटना यहाँ नहीं हुई। यहाँ के लोग कह रहे हैं, और उसमें से कुछ ये भी कह रहे हैं कि हम लोग को पता ही नहीं है कि यहाँ ये सब होता है या नहीं। तो मिली जुली प्रतिक्रिया लोगों की इस घटना पे यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन ज़्यादातर इसको नकार रहे हैं। मनेर में कॉलेज है, निजी पैरा मेडिकल कॉलेज है। छात्राओं और शिक्षिकाओं के साथ वहाँ के लोकल लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। बस में चढ़ती हैं तो प्राइवेट पार्ट करवाने लगते हैं, बदसलूकी उन लोगों के साथ कर रहे हैं। डर से शिक्षिका और छात्रा स्कूल ही नहीं आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को शर्म से डूब मरना चाहिए। इस तरह से बिहार में जो हरकत हो रहा है यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महिलाओं के साथ इस तरह का जो छेड़छाड़ हो रहा है, शिक्षिकाओं के साथ हो रहा है, और जिस तरह से महिला उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह से हत्या हो रहा है, जिस तरह से रॉबरी हो रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इतना ही नहीं, अब तो प्रायोजित हत्याएं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और पिकनिक मनाने में व्यस्त हैं। इस लॉ एंड ऑर्डर को देखने वाला कोई नहीं है। अब अपराधी तो बेलगाम हो ही गए हैं, अब तो प्रशासनिक अधिकारी भी बेलगाम हो गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी अब उनमें नेतागिरी का गुण हो गया है। अब सारे प्रशासनिक अधिकारी देखिएगा तो इस तरह के अपराधी टाइप के व्यवहार में लगे हुए हैं, और सब लोग सिर्फ धन उगाही में लगे हुए हैं। सरकार को कंट्रोल कोई नहीं कर रहा है। सरकार बिना मुख्यमंत्री का हो गया है। सरकार में कोई मुखिया नहीं बचा है। सब पेंडुलम की तरह डोल रहे हैं, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, और अपराधी इतना बेलगाम हो गए हैं कि अब सरकारी कर्मचारी, महिला और अधिकारी और छात्रा, ये सब जो है अब अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। अब बिहार की जनता अपने को असहाय महसूस कर रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सरकारी कर्मचारियों को जुटा करके और पिकनिक मना रहे हैं। अब मनेर में एक निजी कॉलेज है, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। वहाँ पे जो लेडीज टीचर हैं और जो छात्राएं हैं, उनके साथ लोकल्स जो है बदतमीजी कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये वहाँ की टीचर्स और छात्राओं का आरोप है। डर से वहाँ पे अब टीचर्स और छात्राएं आना बंद कर चुकी हैं कॉलेज में। पुलिस को भी वहाँ पे तैनात किया गया है। पुलिस कह रही है कि इससे दुर्भाग्य बिहार के लिए क्या होगा। नहीं, देखिए, जो भी ऐसी घटनाएं घटी है काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब जैसे मनेर में जो घटना घटी, जो ही पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस तुरंत एक्शन में आई और वहाँ पर सुरक्षा का व्यवस्था किया गया है। लोगों को भरोसा दिया जा रहा है कि आप आइए, महाविद्यालय में किसी ढंग का कोई हरकत ऐसा नहीं होगा। उस आसपास के लोगों को भी यह चेतावनी दे दी गई है कि अगर इस दिन की घटना हुई तो जो है सो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या महिलाएं, छात्राएं सुरक्षित नहीं, आपको लग रहा है? नहीं, देखिए, यह तो केवल अब एक चीज़ स्पष्ट है कि कोई यह दावा नहीं कर सकता है कि जीरो अपराध हो, या कहीं नहीं हो सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली आपको देखना पड़ेगा। उसी के आधार पर आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा कि कंपैरेटिवली क्या स्थिति है। तो पहले की तुलना में काफ़ी बदलाव आया है बिहार में, और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये NCRB का रिपोर्ट जो है वह बता रही है। दूसरे राज्यों से भी तुलना कीजिएगा तो बिहार की स्थिति अन्य राज्यों से काफ़ी बेहतर है। प्रयास यह जरूर हो रहा है कि यहाँ साहब अभी बड़ी संख्या में पुलिस में बहाली होने वाली है, तो जितनी बड़ी आबादी है उस ढंग से पुलिसिंग की कमी महसूस किया गया, तो पुलिसिंग की बहाली हो रही है। तो इसलिए सरकार काफ़ी गंभीर है
और पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन और भी बेहतर होना चाहिए और इसमें समाज का भी सहयोग जरूरी है। जैसे मनेर की जो घटना आप बताए, तो वह कहीं न कहीं उसमें जो है सो जो आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ आसपास के लोग ही हैं, तो अब ऐसे शिक्षण संस्थाओं के आसपास के लोग अगर जो सहयोग नहीं करेंगे तो जो है सो थोड़ी परेशानी है। लेकिन उसके बावजूद भी निश्चित रूप से प्रशासन काफ़ी गंभीर है ऐसे मुद्दों पर, और जो भी दोषी होगा ऐसे आपराधिक घटनाओं में उनको किसी ढंग से बख्शने का कोई सवाल नहीं है। त्वरित कार्रवाई अभी छपरा में जो आप देखें जिस ढंग से त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पर कुर्की जब्ती किया गया है, तो जो भी जहाँ ऐसे हैं तुरंत कार्रवाई होती है और मैक्सिमम से मैक्सिमम और जल्द से जल्द उनको जो सज़ा मिलनी चाहिए वह मिलेगी। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन जो निजी कॉलेज है उसके निदेशक कौशल किशोर गिरी हमारे साथ हैं। आपका कॉलेज बहुत चर्चा में, यहाँ पे जो शिक्षिका हैं और छात्राएं हैं उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं। चलती बस में जो मनचले हैं, गुंडे हैं, घुस जा रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, इफ टीजिंग की बात सामने आ रही है। हाँ सर, ऐसी घटनाएं बहुत भीषण रूप में सामने आई है। एक सप्ताह पहले हमारे संस्थान की छात्राएं जो बस से जा रही थीं, तो बस से हमारे कॉलेज से आधा पौन किलोमीटर की दूरी पर बस को 15 से 20 गुंडों ने डंडे और हथियार के बल पर जबरन रोका। जब रोका तो हमारा ड्राइवर बस नहीं खोल रहा था, वो लोगों ने रड से शीशा को तोड़ा, फिर ड्राइवर को मारा, ड्राइवर भाग गया और लड़कियों को जबरन वहाँ से बस से खींचकर नीचे निकालने का प्रयास किया गया। जब बच्चियाँ विरोध की नीचे उतरने से, तब बच्चियों को मारा गया और बच्चियों के शर्ट फाड़ दिए गए, टाई निकाल दिए गए और उनके प्राइवेट पार्ट्स को हरास करने का प्रयास किया गया। बच्चियाँ बस में गिर गई, सीट के नीचे छिपने लगीं। उसके बाद बच्चियों जो कुछ बच्चियाँ मोबाइल से वीडियो बनाने का प्रयास की, उनको और पीटा गया और उनका मोबाइल छीन लिया गया। 3 बच्चियों के तो चेन थे, चेन भी छीन लिए गए। और उसके बाद जब हमारे अगल बगल से कुछ लड़के जा रहे थे, दौड़कर बचाने का प्रयास किए, तो लड़कों को दौड़ा कर पीटा गया। क्योंकि हमारे लड़के निहत्थे थे, बैग के साथ थे और उनको हथियारों के बल पर पीटा गया। स्थिति जब भयावह हो गई, आधे घंटे के अंदर लड़कियों के सब बेतरतीब तरीके से उनके साथ बदतमीजी की गई और दिन का समय था, 4:30 बजे का समय था। लड़के गए, लड़के मार खाए, इसलिए थोड़ा समय उन लोगों को लगा और पीछे जो लड़कियां थी 60-70, वो लड़कियां भागकर दौड़ते हुए पैदल हमारे कॉलेज कैंपस में घुसकर छिपी। स्टाफ और कर्मचारियों ने गेट को बंद कर लिया। तब हम लोगों ने पुलिस को खबर किया, पुलिस की जिप्सी आई और आधे घंटे के बाद चली गई। लेकिन हमारी 60-70 लड़कियां डर से कॉलेज कैंपस में छिपी हुई थी और प्रशासन सहयोग उस समय नहीं कर रहा था। मैंने एसएसपी को फ़ोन लगाया, 4-5 बार एसएसपी का फ़ोन नहीं उठा। मैंने रीडर से बात किया, रीडर ने कहा कि एसएसपी साहब से बात कीजिए, परंतु एसएसपी साहब को फ़ोन नहीं लगने के बाद 8 बजे रात में मैं एएसपी दानापुर के पास गया और थैंक्स टू एएसपी दानापुर कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 जिप्सी भेजी और मेरी लड़कियों को 8-8:30 बजे रात में पुलिस प्रोटेक्शन से निकाल करके सगुना मोड़ तक पहुँचाया। और उसके बाद घटना घटी कि जैसे हम लोगों ने नेक्स्ट डे FIR दर्ज किया, रात में हमारे हॉस्टल्स पर हमला कर दिया गया 10:30 बजे अपराधियों के साथ कि कॉलेज को बर्बाद कर देंगे, केस क्यों किया है, डायरेक्टर को मार डालेंगे, केस किया है, केस उठा लो। इस तरह की दयनीय स्थिति हुई। इसके बाद हम लोगों ने प्राइवेट गार्ड रखा अपना। 3 दिन पहले ऐसी घटना घटी कि हमारे गार्ड के घर पर जाकर धमकी दी गई कि तुम लोग वहाँ काम करते हो, तुम लोगों को तो मारेंगे ही, तुम्हारे परिवार को सबसे पहले मारेंगे और अपने डायरेक्टर को बोल देना उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसका हेड ऑफिस जो गोला रोड है वहाँ से भी उसको उठा लेंगे। इस डर से हमारे गार्ड लोगों ने भी काम करना बंद किया। मैंने तुरंत इसकी इन्फॉर्मेशन एएसपी दानापुर को दिया। एएसपी और एसडीपीएम साहब दोनों आए और उन्होंने कार्रवाई करते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 सुरक्षाकर्मी हमारे कॉलेज में उपलब्ध कराया 24 घंटे के लिए। मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद तो देता हूं, परंतु ऐसी घटनाएं नहीं रुक सकती है जब तक कि अपराधियों पर कठोर कार्रवाई नहीं हो, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो। ये एक तात्कालिक रेमेडी है और जब तक सारे लड़के गिरफ्तार नहीं होते हैं, उनको जेल नहीं भेजा जाता है। और वहाँ जो स्मैक गैंग है, जैसे कि हमको जानकारी मिली है, स्मैकियर गैंग है जिसमें 50 के लगभग लड़के जुड़े हुए हैं और उनके भय से कोई नहीं बोलता है। तो हमारी संस्था भी भयभीत है, हम लोग भी भयभीत हैं और संस्थान तभी चल सकती है, छात्राएँ आ सकती हैं जब अपराधियों पर कठोर कार्रवाई हो। हमारे यहाँ 20% से ज़्यादा छात्राएँ अभी भी नहीं आ रही हैं, वो भयभीत हैं। पहले इक्का दुक्का कुछ रास्ते में प्राइवेट गाड़ियों से जो जाते थे या सार्वजनिक यात्राओं से जाते थे, कुछ लड़कियों के साथ कभी मोबाइल छीन लिया गया, कभी चेन छीन लिया गया, छोटी मोटी घटनाएं होती थी। तो हम लोग डर से माहौल को शांत बनाए रखने के लिए पुलिस को कंप्लेन नहीं करते थे, परंतु यह पहली बार हद हो गई। अगर हमारे लड़के मार नहीं खाते जा करके 15-20 की संख्या में, तो हमें लगता है कि हमारी लड़कियाँ किडनैप होकर बाहर चली जाती, उसके बाद उन्हें डेड बॉडी मिलता या डेड बॉडी भी नहीं मिलता, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये तो घटनाएं छेड़छाड़ की तो आए दिन हो रही हैं। छेड़छाड़ की घटनाएं पहले जो सार्वजनिक बसों में आती थी, पर सही लड़की आती थी तो उनका मोबाइल छीन लिया जाता था, कुछ हल्का फुल्का उनको डिस्टर्ब किया जाता था, परंतु हम लोग को लगता था कि ये मोबाइल छीनने, चेन छीनने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हम लोग को इस तरह की घटना की अंदेशा नहीं थी। अच्छा, आपके टीचर्स लोग के साथ भी यही किया जा रहा है?
हमारे टीचर्स भयभीत हैं, करीब 30% टीचर्स हमारे लीव ले लिए हैं और हमारे टीचर्स बहुत भयभीत हैं। उनको हम लोग एस्कॉर्ट करके और पुलिस के संरक्षण में दानापुर हम लोग सगुना मोड़ के पास हॉस्टल रखे हैं, वहाँ ले जा रहे हैं और टाइम पर वहाँ छोड़ रहे हैं। परिस्थितियाँ बहुत विपरीत है, संस्थान को चलाना बहुत कठिन है ऐसी स्थिति में।